अपने लोगों ने मुझे बहुत स्नेह दिया। सपा के ताने सुनने के लिए मैं तैयार हूं, बसपा के ताने सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपनों के ताने मैं नहीं सुन सकती। अपनों के ताने हमसे नहीं बर्दाश्त होते। राजनीति में आंसुओं का अपना अलग ही गणित होता है। कई नेताओं ने अपने आंसुओं से राजनीति में जनता को साधा है। हरदोई जनपद की शाहाबाद विधानसभा की भाजपा विधायक रजनी तिवारी का भी एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में वे मंच पर ही फपकती नजर आईं। हरदोई जनपद की शाहाबाद विधानसभा की विधायक रजनी तिवारी वीडियो में अपने किए पर पश्चाताप करती नजर आ रही हैं। वे ये भी कहती हैं कि हमसे गलती हुई है, हमें माफ कीजिए। अगर आगे से हमसे कोई गलती होती है तो हमें कतई माफ मत करना। मैं मानती हूँ क्योंकि मैं दिन भर दौड़ती रहती थी, सबके बीच नहीं जा पाई, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। उन्होंने भरी सभा में नम आँखों से कहा कि मैं विरोधियों से ताने सुनने को तैयार हूँ, जब अपने ही पराये बताने लगें तो बर्दाश्त नहीं होगा। परिवार का कोई भी बड़ा उत्सव कोई अकेले पूरा नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी हम सब का परिवार है, हम सब का घर है। भाइयों, 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी ने शाहाबाद से हमको विधायक बनाया, तब हम यहाँ पे आए। हमारे अपनों ने हमको स्नेह दिया, विरोधियों ने हमको पराया कह करके इस्तेमाल किए थे शब्द। कहाँ की मैं पराई हो गई? हरदोई जनपद में मेरा मायका, हरदोई जनपद में मेरी ससुराल, मैं कैसे पराई हो गई हरदोई की? अपने लोगों ने मुझे बहुत स्नेह दिया। सपा के ताने सुनने के लिए मैं तैयार हूं, बसपा के ताने सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपनों के ताने मैं नहीं सुन सकती। अपनों के ताने हमसे नहीं बर्दाश्त होते। 2017 में जब अपनों के बीच में गई, मुझे नेतृत्व ने टिकट दिया। मैं जब शाहाबाद में आई, एक तरफ आप लोगों ने मुझे माले पहनाए, दूसरी तरफ अपने लोगों ने कुछ ने मुझे पराया कह करके कहा। मैं अपने दर्द को पी गई। किससे कहती? समय नहीं था हमारे पास में। सुबह से शाम तक दौड़ा करती। आप लोगों के स्नेह, आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोग चुनाव जीते, आपका विधायक बना। मेरी कोशिश रही मैं विधानसभा को अपना घर समझूं, अपना परिवार समझूं, लेकिन फिर भी कुछ को समझा, कुछ को नहीं समझा। मुझे महसूस हुआ कि मुझसे बहुत सारी गलतियां भी हो गई। आज मैं प्रायश्चित करती हूं अपनी गलतियों की। आपकी बेटी से अगर कोई गलती होती है, आपकी बहन से अगर कोई गलती होती है, आप उसे माफ करेंगे कि नहीं करेंगे? मुझसे भी गलतियां हुई। आज यहाँ पे कोई बाहरी नहीं बैठा, आज सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। यहाँ पे कोई सभा नहीं है। मैं अपने परिवार के लोगों से कहना चाहती हूँ, आज मुझे माफ करिए और आइंदा से अगर कोई मैं गलती करूँ, आप मुझे बख्शिएगा नहीं। आज यहाँ पे कोई बाहरी नहीं बैठा, आज सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। यहाँ पे कोई सभा नहीं है। मैं अपने परिवार के लोगों से कहना चाहती हूँ, आज मुझे माफ करिए और आइंदा से अगर कोई मैं गलती करूँ, आप मुझे बख्शिएगा नहीं। कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं, सपा वाले लिखे बर्दाश्त करेंगे, बसपा वाले लिखे बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अगर हमारे अपने हमको पराया कहते हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं कहीं बाहरी नहीं, बिलग्राम में मेरा मायका, हरदोई में मेरी ससुराल, मैं बाहरी कैसे हो गई? भारतीय जनता पार्टी का मैं परिवार हूं और जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं भारतीय जनता पार्टी में रहूंगी। पिछली बार तो हमें समय भी नहीं मिला कि मैं किसी को बता पाती, किसी को समझा पाती। आंसू अपने आप में पी करके मैं रह जाती थी, लेकिन आज मुझे समय मिला अपने लोगों के बीच में। मैं आंसू बाहर नहीं निकाल सकती क्योंकि बाहरी इसको कमजोरी समझेंगे। भाइयों और बहनों, बताना चाहूंगी, महिला के आंसू कभी कमजोरी नहीं होते, उसकी ताकत बन जाते हैं। जब भी वो कोई निर्णय लेती है, जब भी वो कोई शपथ लेती है,
करने का काम लेती है। आज आप सबके आशीर्वाद से मैं कहती हूँ कि विधानसभा का चुनाव हम लोग जीतेंगे और पुराने लक्ष्य से ज्यादा जीत करके आएंगे। भाइयों बहनों, शाहबाद में कितने विकास कार्य हमने करवाए। शाहबाद आंधी रेलवे ओवरब्रिज के लिए लोग कहा करते थे, जब हम निकलते थे लोग कहते थे बहुत बड़ी मांग है, हम कहते थे इसको पूरा करेंगे, तो लोग कहते थे विधायक जी बसपा वाले ने कर दो, सपा वाले ने कर दो, आप लोग देख लेंगे। अब तो आपके पास ताकत बढ़ गई, आप कह सकते हो कि हमारी विधायक ने, हमारी पार्टी ने बनवाया, हमारी सरकार ने बनवाया, न जाने कितने रोड हमने बनवाने का काम किए। भाइयों अब तुम लोगों ने बहुत सारे काम करवाए, बहुत लोगों का दिल जीता है हमने, हो सकता कुछ कमी रह गई, उसके भी मैं माफी चाहती हूँ। आज से हम लोग ले लें, हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा। विरोधी फिर से मैदान में है, वो हमेशा हमारी कमियों को देखेंगे, हमें कमजोर करने की बात करेंगे। हमने पहले भी कहा था कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत बड़ा है, हमारी वो ताकत है। हरदोई में सियासत के नए समीकरण बनने शुरू हो गए हैं। शाहबाद विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां कोई महिला विधायक लगातार दूसरी बार विधानसभा नहीं पहुंच सकी। रजनी तिवारी इस सीट से दूसरी बार मैदान में हैं। ये बात अलग है कि रजनी तिवारी 3 बार विधायक रह चुकी हैं। 2007 में बसपा के टिकट पर बिलग्राम विधानसभा सीट से पहली बार उपेंद्र तिवारी बसपा के टिकट पर विधायक चुने गए। असमय निधन के बाद रजनी तिवारी राजनीति में आई। 2008 में बिलग्राम विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में बसपा ने रजनी तिवारी को मैदान में उतारा। वे चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने में सफल रहीं। 2012 में उन्होंने सवायजपुर से बसपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीता। इसके बाद 2017 में वे भाजपा में शामिल हो गईं। शाहबाद क्षेत्र से भाजपा से तीसरी बार विधायक बनकर उन्होंने हैट्रिक लगाई। 2022 में रजनी तिवारी जीत का चौका लगाने की कोशिश में हैं। शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में हर जाति वर्ग के लोग निवास करते हैं। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,48,620 मतदाता हैं, जिनमें करीब 13% ब्राह्मण और 11% क्षत्रिय हैं। इसके अलावा 7% यादव, 4% वैश्य और 21% मुस्लिम मतदाता हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की भी अच्छी खासी संख्या है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।